नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एक सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। काफी सारे लोग इस स्टॉक को लेकर बियरिश और बुलिश के बीच में एक टक्कर चल रही है, आप ये कह सकते हैं। और मेरे पास कमेंट जो है इन्फोसिस को लेकर बहुत सारे आते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें तो पता है मैं आईटी स्टॉक्स को लेकर बुलिश हूं, क्योंकि जो चीज चल रही है मैं उसके आगे का बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं एंड आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे है, क्वालिटी स्टॉक है, तो आपको यह समझना चाहिए कि वो क्यों गिर रहा है। और अगर आपको पता चल जाए क्यों गिर रहा है और अगर वो सॉल्व हो सकता हो तो डेफिनेटली आपको खरीदना चाहिए। देखिए, यहां पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर किसी टेम्पररी रीजन की वजह से गिर गया है तो उसको खरीदना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं तो नेस्ले अगर याद हो तो 6,000 रुपए पे ट्रेड हुआ करता था अराउंड 2015-16 में। वहां पे मैगी में एक इशू आया था, नेस्ले का पता हो ना पता हो लेकिन मैगी के इशू को सबको पता होगा। केस तक हो गया था कि इसमें कोई गलत पदार्थ है, जिसके बाद मैगी को बेचना बंद करना पड़ा था नेस्ले को। एंड उसके बाद वो शेयर 6,000 वाला 4,000 पे आ गया, सबने बेच दिया, कोई लेने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे केस चला, केस चलते चलते लगभग ये केस 1 साल के समथिंग चलता रहा था। तो 1 साल तक जिसने कंसोलिडेशन में रोका, गिरावट में अपनी पोर्टफोलियो में बचा के रखा और गिरावट को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करी, भरोसा करा उसने नेस्ले पे, उसने भरोसा करा मैगी खराब हो भी जाए तब भी इनके अलग प्रोडक्ट आएंगे और मार्केट को लीड करेंगे। वो बंदे ने 1 साल बाद जब मैगी दोबारा वापस आई, केस जीता और वो 10 रुपए वाली मैगी 12 रुपए की होके आई। आज भी आप सारी मैगी में कंपेयर कर लीजिए, जो भी मैगी टाइप होती है, नूडल्स होती है जिन्हें कहते हैं, वहां मैगी का दाम सबसे ऊपर मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हैं वो 4,000 पे जो आया ना वो 6,000 नहीं किया, आज की डेट में वो 20,000 पे ट्रेड कर रहा है। 19,000 20,000, 4-5 साल लगे, 5 गुना आपका पैसा हो गया। तो डेफिनेटली यही आपको यहां देखना है। यहां तो इतना बड़ा कोई सिनेरियो है ही नहीं, यार सिंपल सा केस है। यहां है यूएस में स्लो ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ स्लो हो सकती है या रेसेशन आ सकता है, जो भी है आपको समझना चाहिए। और हर एक बंदे को पता है कि क्यों गिर रहा है स्टॉक, लेकिन प्रॉब्लम वही बिगिनर्स वाली कि गिर रहा है तो बेचेंगे और बढ़ रहा है तो खरीदेंगे। लेकिन आपको सबको पता है कि स्टॉक क्यों गिर रहा है। स्टॉक गिर रहा है कि भाई अमेरिका में प्रॉब्लम चल रही है। और मेरे पास भी कमेंट इसीलिए आते हैं कि भाई अभी तो अमेरिका में रिसेशन आ सकता है, ग्रोथ स्लो हो सकती है, बेच दो, 800 का हो जाएगा, 1100 का। मैं ये पूछ रहा हूं 800 का होने के बाद 2,000 का होगा या नहीं होगा? सिंपल सा जवाब दे दो, कमेंट बॉक्स में दे दो, ताकि आप लोगों के जो आंसर है उसको देखकर बाकी लोग मोटिवेट हो सकें, बाकी लोग अपने स्टॉक को होल्ड कर सकें। देखिए, खरीदे ना खरीदे वो अलग बात है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है वो अगर बेच के लॉस ले लेगा ना मार्केट में तो एक अच्छा शेयर बेच देगा वो, मेरे हिसाब से। जो कि अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिंपल कहूंगा कि क्वालिटी स्टॉक है तो आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा। कचरा है ना तो बेशक आज पैसा बन जाएगा, कल आप छोड़ दोगे सारा बाजार में। तो सिंपल सी बात है। अब इस स्टॉक के बारे में बात करें कि क्वालिटी है या नहीं है, तो आप इसका 2 पैमाने पे स्टॉक को मैं जो है मेजर करता हूं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। आप कोई भी पैमाने पे इस स्टॉक को देख लीजिए। सबसे पहले आप क्वालिटेटिव पे देख लीजिए। क्वालिटेटिव पे देखें तो मैनेजमेंट सुपर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट हमेशा से एक इन्वेस्टर के लिए काम करता है। कंटिन्यू बायबैक होते हैं स्टॉक में, कंटिन्यू डिविडेंड आता है, कंटिन्यू बोनस आता है, और क्या चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, दोनों के दोनों शानदार है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी शानदार है, आगे की जो इनकी डील विनिंग है वो भी शानदार है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक है, वो मैं आपको बताता हूं। दिक्कत यह है कि इनकी डॉलर आय घट जाएगी अब। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका में प्रॉब्लम चल रहा है और रुपए कहीं ना कहीं गिर गया है और डॉलर भी लोअर लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि सबको दिख रही है। नो डाउट ये सॉल्व होने में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने भी ले सकती है। और 21 तारीख को फेड की मीटिंग है, जहां पे एक अच्छा खासा रेट हाइक आ सकता है और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अमेरिका के लिए और आईटी स्टॉक्स में प्रेशर बन सकता है। अभी ऑलरेडी 1400 पे कितना होगा? काफी लोग बोलेंगे इस समय 800, 1100, 1200। मेरे को लगता है 1300, 1250 से नीचे मैं तो देख नहीं रही है। यहाँ से आप मोटा मोटा 10% से नीचे मुझे नहीं दिखता। लेकिन इतना मुझे पता है, यहाँ जो खरीद लेगा वो 2,000 जरूर देखेगा आने वाले 1.5 साल में। और नहीं लेता है तो जिस पे है वो डेफिनेटली होल्ड कर ले, वो पैसा बनाएगा बनाएगा बनाएगा। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लंबे समय में बड़ा पैसा बना के दिया है और आईटी स्टॉक्स में शायद सबसे बड़ा पैसा इसी स्टॉक ने बना के दिया है आपको। अभी रिसेंट डेज में देखें तो लगभग 2 साल, 5 साल, 10 साल देखें तो यहीं पे सबसे बड़ा पैसा बनाया आप सभी का। बाकी आप इस स्टॉक की कमेंट्री पढ़ेंगे तो जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आने के चक्कर में स्टॉक गिरा 2 क्वार्टर से कंटिन्यू। क्योंकि क्या हो रहा था कि वेज हाइक्स करने पड़ रहे थे इन्हें, क्योंकि भाई
छोड़ छोड़ के भाग रहे थे कर्मचारी, एट्रिशन रेट हाई हो रहा था। तो अभी क्या हुआ, एट्रिशन रेट को तो खत्म कर दिया, एक तरीके से बंद कर दिया। और कमेंट्री में भी ये कहा जा रहा है कि एट्रिशन रेट Q2 से खत्म मीन्स अब गिरने लगेगा, एट्रिशन रेट घटना लगेगा। और मार्जिन की बात करें तो इन्होंने साफ कह दिया कि अब हम इससे ज्यादा हाइक्स नहीं लेंगे, वेज हाइक्स नहीं लेंगे, सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। और केवल इन्फोसिस ने नहीं कहा, बाकी आईटी कंपनीज ने भी कह दिया। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय छोड़ रहा है उसे दूसरी कंपनी में भी पैसा ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो क्यों छोड़ेगा वो? तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप यहां से 9 से 12 महीने का व्यू लेके जा सकते हैं तो ये स्टॉक आपको मौका दे रहा है। एंड मौका ना भी दे, आप पे पैसे ना भी हो, तो बेचना बिल्कुल भी मत अगर आपके पास है। तो मेरे को पता है इस समय इतने सारे लोग इस स्टॉक पे वीडियो बना रहे होंगे जो आपको ये बोलेंगे 1100 का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा। ठीक है भाई, होने दो। 3 दिन निफ्टी भी तो 8000 का हो गया था ना 6 महीने के लिए, हो गया दोबारा 18000 का। होने दो 2 महीने के लिए इसको भी 800 का, दोबारा होगा 2000 का। सिंपल सी बात है, जो रोक लेगा वो पैसा बना लेगा। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।